तो वहाँ एक समय कैसे बताया वो देखना पड़ेगा। मोने के सामान्य कर्म का सत्व बताया था ना एक वैसे ही करना चाहिए संबंध पहले ही इसका बताया प्रकृतियों का धर्म पहले ही इसका बताया प्रकृतियों का धर्म होता है इनका एक समय उनके अंतिम समय में जगह पाए जाते हैं जिससे एक समय समय अनंतर चतुष्क और संयम चतुष्क और तीनों वेदों के जगन जगन दृष्टार समय है। उनके करने के समय में संयोजन लोक का जगन अनुभाग सत्यम सूक्ष्म स्थान के अंतिम पुरुष वेद के नए समय प्रबंध का श्रवण करने वाले के अंतिम समय में होता है। अब बंद हो रहा है तो अंतर्बंदी से संयुक्त होने के दूसरे आदि में उसका जगन अनुभाग नहीं बन सकता। पहले समय में जितना बांधेगा उससे दूसरे समय में अनंत गुना ही बांधेगा। पहले समय में सूक्ष्म केंद्र से भी कम बांधता है फिर उससे दूसरे समय में उससे अनंत गुना बांधता है। ठीक हो गया संयोजन के पहले समय में होने के प्रथम समय में शेष कषायों से अनंतानुबंधी कषायों में संक्रांत हुए अनुभाग को देखते हुए दूसरे आदि समयों में जो अनुभाग संक्रांत होता है वह पहले के समान है। अतः अंतर्बंदी के जगन अनुभाग का आकार अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं होता? समाधान नहीं, क्योंकि बंद अवस्था में संक्रमण होता है ऐसा कहा है। अतः शेष कषायों का जो अनुभाग अंतर्बंदी के अनुभाग रूप से परिणमन करता है उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है। अर्थात यद्यपि द्वितीय आदि समयों में संक्रांत होने वाला अनुभाग भी प्रथम समय संबंधी अनुभाग के समान नहीं है, किंतु संक्रांत हुए अनुभाग की उतना पड़ेगा भी संक्रमण भी पड़ेगा लेकिन उसकी प्रधानता नहीं है। अपितु बंधने वाले अनुभाग की प्रधानता है। शंका जैसे जघन स्थिति का बंध होते हुए ऊपर संक्रमित होने वाली सत्ता में विद्यमान उत्कृष्ट स्थिति का बंद होने वाली स्थिति के रूप में परिणमन नहीं होता है। जैसे जघन स्थिति का बंध होते हुए ऊपर संक्रमित होने वाली सत्ता में विद्यमान उत्कृष्ट स्थिति का बंधने वाली स्थिति के रूप में संक्रमण नहीं होता। तो जितना बंद होता है उतना ही संक्रमण होता है, उससे ज्यादा संक्रमण नहीं होता है। प्रकार सत्ता में विद्यमान अनुभाग का भी बुद्धिमान अनुभाग नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं मानते? समाधान नहीं, क्योंकि सत्व स्थिति से अनुभाग सत्व की जाति भिन्न है। जो बात जिस जाति में प्राप्त है वह उसी जाति में होती है ऐसा मानना योग्य है, अन्यथा नहीं, क्योंकि एक जाति की बात दूसरी जाति में मानने पर अति प्रसन्न हो सकता है। स्थिति के अनुसार अनुभाग में क्यों नहीं मानते हैं? स्थिति में क्या है, ऊपर जो बंधने वाली स्थिति है उसका जगन स्थिति में परिणाम नहीं होता है। नीचे उत्कर्षण होगा वो जगह का ज्यादा बड़ा टक्के बांधेगा तो वो उसकी उत्कृष्ट स्थिति में उसका संक्रमण होगा, लेकिन जो उत्कृष्ट स्थिति है उसका संक्रमण जगह स्थिति में नहीं होगा बंद के समय में।
फिर वैसे अनुभाग कभी क्यों नहीं होता है, ऐसा प्रश्न है उसका। ज्यादा अनुभाग सत्ता में विद्यमान अनुभाग का भी विद्यमान अनुभाग रूप से परिणमन नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं मानते? स्थिति का दशा मानते वैसे नहीं, विद्यमान अनुभाग नहीं होता या तो होता है, ऐसा कहना अनुभाग का जो ज्यादा अनुभाग को भी वहाँ कम अनुभाग रूप से ही होते हैं ना संकल्प। अन्य जो प्रत्याख्यान आदि क्रोध आदि है वो अनंत अनुबंधी में आ रहे हैं, तो अपना अनुभाग लेकर के नहीं आ रहे, वो जितना पार करे उतना ही लेकर के आना। आंसर वगैरह पहले जाते अलग अनुभाग जाते अलग थे, स्थिति का स्थिति के साथ नियम है, अनुभाग का अनुभाग के साथ नियम है, दोनों समान नहीं है। शंका, अनुभाग में स्थिति का क्रम नहीं है, ये कैसे जाना? समाधान स्थिति सत्व से अनुभाग सत्व की जाति भिन्न है। हाँ, जो बात जिस जाति में प्राप्त है वो उसी जाति में होती है, ऐसा मानना है। जो सत्ता में उत्कृष्ट स्थिति है उसका बंधने वाली कम बंद हो रहा है, जगह बंद हो रहा है, उसमें तो संक्रमण नहीं होता है ना। जो कम स्थिति है उसका जो बनने वाली ज्यादा स्थिति है तो उसमें उत्कर्ष होकर के संक्रमण होता है, लेकिन कम वाले में नहीं होता है संक्रमण। आकर्षण नहीं होता क्या? आकर्षण अलग है, संक्रमण करके जो उत्कर्षण होता है ना उसकी बात चल रही है। उसी प्रकार सत्ता में जो विद्यमान अनुभाग है उसका विद्यमान अनुभाग रूप से परिणमन नहीं होता है, ऐसे क्यों नहीं मानते? बांध नहीं जाते, जितना बांध रहा है उतना ही संक्रमण में आ रहा है ना। सत्ता में तो ज्यादा है अनुभाग, लेकिन बंध कम हो रहा है, तो कम में ही अनुभाग का संक्रमण हो रहा है। तो जैसे स्थिति का नहीं होता है, ज्यादा स्थिति जो है वो कम बंधने वाले जगह अनुभाग स्थिति में उसका संक्रमण नहीं होता है, वैसे अनुभाग का भी नहीं होता है, ऐसा मानो। तो आचार्य कह रहे कि दोनों की जाते हैं। वो शंका होना, अनुभाग जो है उसका एक नियम बताया ना कि जितना बंध कर रहा है उतना ही संक्रमण करेगा, उससे ज्यादा संक्रमण नहीं करेगा। सत्ता में तो ज्यादा संक्रमण है पड़ा हुआ, लेकिन वो उतना नहीं करता है जितना जगत बांध बंद किया उसने उतना ही वो अप्रत्याख्यान बनाने का उतना ही संक्रमण हुआ। द्रव्य से नहीं संबंध है, अनुभाग से। जो कम अनुभाग भी संक्रमण होगा वहां पर, ज्यादा अनुभाग से संक्रमण नहीं होगा। मतलब वहां पर जो ज्यादा अनुभाग होगा वो भी आकर्षण होकर भी कम हो जाएगा, ऐसा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना कम अनुभाग तो उसमें भी नहीं है। तो वैसी स्थिति में जैसे ज्यादा स्थिति का कम स्थिति में संक्रमण नहीं होता है बांधने वाली जगह स्थिति में, वैसा भी यहाँ पर भी क्यों नहीं मानते कि क्यों मतलब परिणाम नहीं होता, ऐसे क्यों नहीं मानते? होता है यहाँ पर कहते हैं ना, ज्यादा अनुभाग है में संक्रमण हो रहा है। स्थिति का तो ऐसा होता नहीं है, जो ज्यादा स्थिति वाले सत्ता में है वो कम अनुभाग स्थिति बंद हो रहा है तो उसमें संक्रमण नहीं होता है, वैसे यहाँ पर भी क्यों नहीं मानते? पहिल्या समयामध्ये अनंतांमध्ये संक्रमण होणार, बाकी दुसऱ्या समयामध्ये जास्त संक्रमण होते, तो बंधाला अनुसरून होते असं त्यांनी सांगितलं ना, बंद के अनुसार होते। शंका, अनुभाग में स्थिति का क्रम नहीं है, ये कैसे जाना? समाधान, अनंतानुबंधी का जघन्य अनुभाग सत्कर्म संयुक्त जीव के प्रथम समय में होता है, इस स्वामित्व को बताने वाले सूत्र से जाना। भाग स्थिति का अनुभाग में नहीं है,
ये बात हमें यहीं से जानी, क्योंकि अनुभव का में संक्रमण हो रहा है, अधिक है फिर भी जगह जगह से हो रहा है, उसी से जाना कि स्थिति के अनुसार अनुभव नहीं। शंका, यदि सत्ता में विद्यमान स्थिति की अपवर्तना के बिना सत्ता में विद्यमान अनुभाग वर्तमान अनुभाग से संक्रमण करता है, वर्तमान अनुभाग रूप से संक्रमण करता है और इस तरह वह अनंत गुणहीन रूप से परिणमन करता है, अर्थात उसका अनुभाग अनंत गुणाहीन हो जाता है, तो सत्ता में विद्यमान अनुभाग से वर्तमान अनुभाग अनंत गुना होने पर सत्ता में स्थित अनुभाग अनंत गुना हो जाना चाहिए। अर्थात जब वर्तमान अनुभाग रूप से परिणमन करने पर सत्ता में स्थित अनुभाग घट सकता है। वो जो आनंद बोला कि वो करे सकते तो कितना जगह तो है नहीं इसका अनुभाग अप्रत्यय करार दिख रहा, तो उतना आनंद बोला कि होकर के जितना भी द्रव्य जा रहा है हमने टंका संजोड़ रहा है अनंतानुबंधी में, तो उतना अनुभव होकर ये जा रहा है, तो उतना अनुभव बढ़ना भी चाहिए, कम करना ज्यादा भी होना चाहिए। समाधान, आपका कहना सत्य है, यह तो इष्ट ही है। शंका, अनुभव बढ़ भी जाता है, ये कैसे जाना? समाधान, एक पूर्ण कोटि तक विहार करने वाले संयोग केवली में साता वेदने का उत्कर्ष अनुभाग पाया जाता है। इसका खुलासा था, मतलब वो सत्ता में जितने भी निषेध थे ना, वो सब कम वाले थे अनुभाग वाले। 10वें गुणस्थान में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ अंतिम समय में सत्ता वेदने का, वे सभी के सभी सब उस अनुभाग रूप परिणमन होते। कम अनुभाग जो है पल्ले की असंख्या विभाग की स्थिति है सत्ता वेदने की, 12वें 13वें गुणस्थान में उत्पन्न होती है ना, और बंद तो वह सत्ता वेदने का केवल 12 मुहूर्त का करता है, लेकिन वो पूरे के पूरे पल्ले की असंख्या विभाग में जितने भी हैं वे भी उस अनुभाग रूप परिणमन होते। इसलिए सत्ता में कभी कम ज्यादा अनुभाग नहीं होते, सब निश्चित पूरे के पूरे निश्चित उस अनुभाग रूप होंगे, तो बढ़ गए ना अनुभाग। इसका खुलासा इस प्रकार है, सूक्ष्म सांप्रायिक नामक 10वें गुणस्थानवर्ती जीव के उत्कृष्ट अनुभाग के साथ बंधने वाला साता वेदने का अंतिम स्थिति बंद 12 मुहूर्त मात्र होता है। ये शंका और भी सिद्ध हो, लेकिन पुस्तक में आए वहां पर एक किया तो 13वें गुणस्थान में तो पूर्व कोटि का है, और ये 12 मुहूर्त बांधी तो 12 मुहूर्त में उसका उदय करके समाप्त रहेगा कि नहीं। वैसे पूरे पल्ले के असंख्या पे भाग स्थिति है, उस सब में उत्कर्षण होकर के सबका अनुभाग साता वेदने का उत्कृष्ट है। 12 मुहूर्त मात्र है। अधय स्थिति बदलने के द्वारा उन 12 मुहूर्तों का क्षय हो जाने पर उत्कृष्ट अनुभाग का भी अभाव हो जाना चाहिए। 12 मुहूर्त तक के उत्कृष्ट अनुभाग बनाते हैं ना, फिर उसके बाद तो अनुभाग कम होना चाहिए, तो वैसा होता नहीं है, क्योंकि प्रदेशों के बिना अनुभाग की सत्ता नहीं रह सकती, किंतु संयोग केवली में उत्कृष्ट अनुभाग रहता है। अतः जाना जाता है कि सत्ता में विद्यमान स्थिति सत्कर्म विद्यमान अनुभाग रूप से उत्कर्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अतः अनंतानुबंधी का भी एक समय का युग है। 10वें गुणस्थान में साता वेदने का जो बंध हुआ उत्कृष्ट अनुभाग बंध को लेते हुआ, तो उसकी स्थिति उस समय कितनी बांधी? 12। तो जो अनुभाग है 12 मुहूर्त के निषेकों में पड़ेगा ना, फिर 12 मुहूर्त भोग करके समाप्त हो गए, फिर वो अनुभाग समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन पूरे केवली के काल में उत्कृष्ट अनुभाग रहता है। पूर्व कोटि काल में रहे तो भी वहाँ पूरा, तो जो सत्ता का अनुभाग है वो जो बंध हुआ 10वें गुणस्थान के अंत में, वैसा उत्कृष्ट अनुभाग बंध सभी निषेकों में हो जाता है, तो सब परमाणु उस अनुभाग रूप से उत्कर्षित हो जाता है। साता वेदने का साता वेदने का प्रश्न है, साता वेदने जो उत्कृष्ट अनुभाग पूरे 10वें गुणस्थान के इसमें सत्ता इससे जो कंक्लूजन निकाला है अनंतानुबंधी का भी एक समकालीन
उसका संक्रमण नहीं होता ऐसा मानते हैं। तो उसका सब प्रश्न उत्तर दिया है कि जितना बंद होता है उसके अनुसार उसका संक्रमण भी बढ़ता है। इस प्रकार चूर्णी सूत्र का आश्रय लेकर भोग से कालानुगम को कहकर अब उच्चारण का आश्रय लेकर भाव को कहते हैं। अब यहाँ पर पुनः एक बार रिवीजन हो गया विशेष का भी बताइए। अनंत अनुबंधी कषाय का भी संयोजन करके सम्यक से युक्त होकर जो अनंतानुबंधी का बंद करता है उसके प्रथम समय में अनंतानुबंधी का जगन अनुवाद सत्कर्म होता है, उसका काल एक समय है, क्योंकि दूसरे समय में संक्लेश के पड़ जाने से अनुवाद बंद तीव्र होने लगता है। इस पर शास्त्र का कहना है कि प्रथम समय से ही सत्ता में स्थित अन्य कषायों के परमाणु अनंतानुबंधी रूप से संक्रमण करने लगते हैं। सो जैसे प्रथम समय में संक्रमण करते हैं वैसे ही दूसरे समय में संक्रमण करते हैं, उनके अनुवाद में कोई अंतर नहीं है। अतः जगन अनुवाद की सत्ता का अर्थ अंतर्मुख क्यों नहीं कहा, तो उसका उत्तर दिया गया कि यहाँ संक्रमित अनुवाद की प्रधानता नहीं है, किंतु बद्यमान अनुवाद की प्रधानता है। क्योंकि बद्यमान तो बढ़ता जा रहा है और संक्रमण का भी उतना ही है, ये उसकी प्रधानता है। अर्थात संक्रांत अनुभाग बद्यमान अनुभाग रूप से परिणमन करता है, बद्यमान अनुभाग संक्रांत रूप अनुभाग रूप से परिणमन नहीं करता। आगे इसी के संबंध में जो शंका समाधान किया गया है वह स्पष्ट है। अतः अनंतानुबंधी के जगन अनुभाग सत्कर्म के जगन और उत्कृष्ट दोनों पर एक समय मानते हैं। जगन से प्रयोजन है, निर्देश दो प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से मिथ्यान और पाठ कषायों की जगन अनुभाग सत्कर्म का जगत और उत्कृष्ट का अंतर्मुख है। जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन का अंतर्मुख और उत्कृष्ट का असंख्यात लोक प्रमाण है। सम्यक के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन उत्कृष्ट का एक समय है। जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन का अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल पल्योपम के 3 असंख्यात भागों से अधिक शासक सागर प्रमाण है। सम्यक मिथ्यात्व के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। जगन अनुभाग सत्कर्म का भंग सम्यक के समान है। ये अजगन्य वही लेंगे जो जगन्य में जा चुके हैं। जगन्य नहीं है वो अजगन्य नहीं। हाँ, पर उत्कृष्ट को अजगन्य कहेंगे। जो उत्कृष्ट का कार्य वही अजगन्य का कार्य है। नहीं कह रहा हूँ कि अजगन्य में जो जगन्य में जाकर के उसी का अजगन्य गिनेंगे कि सामान्य से भी जो जगन्य नहीं है उसको अजगन्य। हाँ, जगन्य उसको अजगन्य कहेंगे। जगन्य होने के बाद ही अजगन्य होता है, ऐसा नहीं। जब तक जगन्य नहीं हुआ तब तक उसको अजगन्य कहेंगे। कि मिथ्यात्व के अजगन्य का अनादि से है ऐसे भी मिथ्यात्व का बराबर है। तो एक बार समत्पत्ति हुआ, जगन्य हुआ, उसके बाद ही काल के लिए ना अनादि काल तो नहीं गिन सकते। उसका अजगन्य कैसे गिनेंगे? आता समुत्पत्ति हुआ वो जगन्य, समुत्पत्ति फिर उसके बाद जो हुआ असंख्यात लोग तक नहीं हुआ जगन्य उसका, तो वो अजगन्य है नाम उसका। तब जगन्य होगा ही। हाँ, और अब उस अपेक्षा से जब तक नहीं हो तो अनादि काल मानते हैं, लेकिन वो बीच बीच में जिसका होता है उसको अनादि नहीं कहते हैं, बार बार उसका शांति काल के अनंत अनुबंधी चतुस्थिति जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन उत्कृष्ट का एक समय है। जगन अनुभाग सत्कर्म में 3 भंग हो गए, अनादि अनंत अनादिशान और साधिशान। उनमें से जो साधिशान भंग है उसका जगन का अंतर्मुख और उत्कृष्ट का कुछ कम अर्थ उत्कृष्ट प्रावर्तन। हाँ, क्योंकि वो एक बार अनंतानुबंधी की विवेचना की तो ज्यादा से ज्यादा आपका परावर्तन कार्य रहेगा ना।
देवासाच्या परिवर्तन कार्य असेल तसं येतं. चार संयोजन कषाय और तीनों वेदों के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है. अजगन अनुभाग सत्कर्म अनादि अनंत और अनादि शांत है. इसका चार चार का संयोजन और तीन वेद. 6-9 कषायों अनादि अनंत अपवेदी अपेक्षा अनादि शांत जो पर आधार 6-9 कषायों के केंद्र पर्याप्त में जगन्य है ना, उनका अजगन्य साधे शांत होगा. बाकी सभी का साधे शांत अजगन्य नहीं है, क्योंकि इसका उसी समय होता है ना, नाश के समय ही होता है. और अंतिम नवे गुण तीनों वेदों का, तो वहाँ पर उनका जगन्य जो है वो एक अनादि अनंत है, अनादि साधे शांत नहीं होगा. विशेषांक ओक्सी मिथ्यात्व आर्टकषाय अनंतरबंदी समय और समय मिथ्या के जगन अनुभाग का काल चूर्णी सूत्र में बतलाए गए काल के अनुसार समझ लेना चाहिए तथा जगन अनुभाग का काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल की ही तरह जानना. अनंतरबंदी के जगन अनुभाग सत्कर्म में तीनों विकल्प होते हैं, क्योंकि उसका विसंयोजन होकर भी पुनः बंद हो सकता है, किंतु चारों संयोजन और तीनों वेदों में साधी शांत भंग नहीं होता, क्योंकि इनका विनाश छपक से नहीं होता है. 6-9 कषायों के जगन अनुभाग सत्कर्म का काल भी पूर्वक जानना. जहाँ एक केंद्र में होगा तब साधे शांत होगा उसका जगन. वो एक समय की तो साधी शांति है. जगन्य का काल साधे शांत है, अजगन्य का जगन्य होकर के वापस अजगन्य होगा तो साध्य होगा ना. और इसका जगन्य लास्ट में हुआ तो अजगन्य कभी साध्य हुआ ही नहीं, अनादिकाल से अजगन्य. आदेश से नारकियों में मिथ्या 12 कषाय और 9 कषायों के जगत अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अंतर्मुक्त है. जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन वहाँ असौम्य से आया हुआ है, नहीं जगन्य शांत वही असौम्य से आया, वही असौम्य जो हुआ है उसका कम से कम एक समय ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुक्त रहता है. जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल अंतर्मुक्त कम 10,000 वर्ष. अंतर्मुक्त तो जगन्य करेंगे, बाकी 10,000 वर्ष अजगन्य कम से कम उतना रहेगा. और उत्कृष्टकाल अजगन्य काल इसका इन कर्मों प्रकृतियों का नरक में कम से कम कितने काल रहेगा, तो नरक की जगन्य कितनी है 10,000 वर्ष. अब उसमें भी पहला जगन्य का मिथ्या दो अंतर्मुक्त, तो जगन्य अंतर्मुक्त तो 10,000 वर्ष तो कम से कम रहेगा ना. अजगन्य अनुभाग का जगन्य का अंतर्मुक्त कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट का 33,000. सम्यक के जगन्य अनुभाग सत्कर्म का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है. अजगन्य अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 का प्रमाण है. इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क का बन है. सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक के समान भंग है. इतना विशेष है कि नरक में उनका जगत अनुभाग सत्कर्म नहीं रहता. अजगन्य मतलब उत्कृष्ट जो उसको अजगन्य बोलेंगे ना, अजगन्य रहता है. सामान्य देवों में इसी प्रकार समझना चाहिए. पहली पृथ्वी में इसी प्रकार होता है. इतना विशेष है कि वहाँ जो अपनी आयु अपनी स्थिति है वही कहनी चाहिए. दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी पर्यंत 22 प्रकृतियों की जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल अंतर्मुक्त और उत्कृष्ट काल कुछ का अपनी स्थिति प्रमाण है. क्योंकि अनंतानुबंधी की विसर्जना हो गई
उसके बाद उसका जगन्य स्थिति सत्व चालू हो गया दूसरी पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी, तो कम से कम अंतर मुहूर्त काल में रह सकता है और अधिक से अधिक शुरू में उसने अनंतानुगति की विश्लेषण की है तो कुछ कम अपनी पूरी स्थिति प्रमाण जगन्य स्थिति सत्व रह सकता है दूसरी पृथ्वी से लेकर के सातवीं पृथ्वी तक। जगन्य का स्वामी, सब जगह स्वामी याद करो तो संकलन समझ में आता है। कौन है स्वामी? दूसरे रंग से सातवें रंग जिसने अनंतानुगति की विश्लेषण की वो जीव जगन्य स्थिति अनुभाग सत्व का स्वामी है। तो उसका कितना काल है? तो कम से कम अंतर्मुहूर्त रहते उसने अनंतानुगति की विश्लेषण की तो अंतर्मुहूर्त रहेगा और अयोग्य स्वरूप में प्रारंभ में पर्याप्त होते ही उसने की तो पूरे जीवन तक वो रह सकता है। उसने उत्कृष्ट का कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण। ये पीछे जो आया था ऊपर, हाँ पीछे जो बीच में अनुभाग वाला आया था, हाँ वो बंदे संगम जदे वाला है ना, हाँ तो वो मतलब बंधाधिकरण जितना होगा उतना ही हाँ। अनुभाग में संक्रमण और उतना ही स्थिति में संक्रमण हो। हाँ। इस नियम से आप ऐसा क्यों नहीं मानते हो हाँ। कि जितना बंद किया अनुभाग का उसी में दूसरे समय में अनुभाग होगा? पर ऐसा नहीं होगा, जब चूंकि स्थिति में तो ऐसा है कि जितना बंध हुआ है उतने में ही स्थिति का मतलब आगे अधिक स्थिति भी हो पर संक्रमण होकर के उतनी स्थिति में आ जाए। मतलब जितना बंद है उस मतलब एक्स्ट्रा स्थिति नहीं बढ़ेगी संक्रमण होकर के, पर यहाँ संक्रमण होकर के अनुभाग बढ़ जाएगा। जितना अनुभाग बंद हुआ है उससे भी ज्यादा अनुभाग बढ़ जाएगा संक्रमण होकर के। उससे यही ज्यादा अनुभव बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा जितना बांधा उतने तक बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा नहीं उससे नहीं बढ़ेगा, उतने तक बढ़ेगा। उतना ही मतलब उतना रहेगा। ऐसा क्यों नहीं मानते? तो वही कह रहे हैं कि उससे ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि स्थिति जैसा नियम नहीं है। स्थिति का तो ये नियम है बोला है कि ज्यादा की स्थिति वो कम में नहीं संक्रमित होगी। कम आप स्थिति बंद हुआ तो जो बड़ी हुई स्थिति वो कम स्थिति में संक्रमित नहीं होगी। हाँ, पर अगर संक्रमित हुई तो स्थिति बढ़ेगी नहीं, ये भी तो नियम हुआ ना। नहीं, स्थिति बंद बढ़ा करके ये बांधता है तो कम स्थिति का उत्कृष्ट वो स्थिति में संक्रमण होगा। पर जैसे एक मान लो 2 दिन की स्थिति बांधी है तो संक्रमण की वजह से वो 3 दिन की स्थिति नहीं हो सकती, वो स्थिति 2 ही दिन की रहेगी। यदि 2 दिन की स्थिति बांध रहा है कोई व्यक्ति और साथ में तो संक्रमण भी वो हो जो रहा है, चाहता है कि लोगों की संख्या में स्थिति वो उसमें नहीं संक्रमित, हाँ वो उसमें संक्रमित नहीं होगी। ये लेकिन अनुपात का तो संक्रमण कम ज्यादा का भी कम में हो रहा है। हाँ, पर कम वो होकर के संक्रमण हो रहा है अनुपात का, और लेकिन स्थिति का नहीं हो रहा है ऐसा। मूल से मतलब जो भाव आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, पर बात नहीं। फिर इतना विशेष है कि वहां जो अपनी स्थिति रखनी चाहिए। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी, दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी पर्यंत 22 प्रकृतियों के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष काल कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष काल अपनी संपूर्ण स्थिति प्रमाण है। सम्यक तो समय इतिहास में उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के समान बन गए। अंतर्मध्य चतुष्टय के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन उत्कृष्ट का भोग की तरह जानना चाहिए। जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन का एक समय और 7वीं पृथ्वी में अंतर्मुहूर्त है। जगन का मतलब ये लास्ट में पर इस समय वो विश्ववेदना से चतुर्थ के मिथ्यात्व में आ गए। एक समय तो एक समय काल रहेगा जगन अजगन का एक समय काल रहेगा ना। मतलब 2 समय रहा तो पहले समय में जगन हो गया और दूसरे समय में अजगन तथा उत्कृष्ट काल अपनी लेकिन 7वीं पृथ्वी में वैसा नहीं होता, एक समय पहले नहीं आता है, इसलिए उसका अंतर रहेगा और उत्कृष्ट काल पूरी स्थिति प्रमाण रह सकते हैं अजगन का। 324 मिथ्यान 12 कषाय और 9 कषायों के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय
और उत्कृष्ट का अंतर होता है। एक कहाँ पर है? एक 300 नहीं, मतलब है, मतलब ये मरण या उत्पत्ति की अपेक्षा एक समय पर घटित होता है। जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्टता असंख्यात लोग प्रमाण है। सम्यक के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन और उत्कृष्टता एक समय है। सम्यक जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन और उत्कृष्ट का एक समय है। तो दोनों में का एक समय है। अच्छा, लेकिन उसका जगन अनुभाग सत्कर्म का एक ही समय रहता है, लास्ट के समय ही रहता है, इसलिए एक ही समय रहता है। तिर्यंच मिथ्यात्व का जगन में तिर्यंच में मिथ्यात्व का जगन में सत्कर्म एक समय। हाँ, उत्पन्न होने की अपेक्षा या मरण की समय। उस समय ये कैसे होने का? कहीं और पंचेंद्रिय से आया। जगन अनुभाग सत्कर्म हुआ, एक समय में मरण किया और वो मनुष्य के उत्पन्न हुआ। मरण की अपेक्षा, उत्पत्ति की अपेक्षा, उत्पत्ति की अपेक्षा वहाँ पर कोई हत समुत्पत्ति था। पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, लेकिन वो तिर्यंची बात बनाएगी, मार्ग तिर्यंची। नहीं, अपर्याप्त मनुष्य बना हत समुत्पत्ति। और वही आया ना पिछली बार भी सेम इसी तिर्यंच की में ही फंसा था प्रकरण। हाँ, बराबर। वही फिर से आया। योग में तो अंतर्मुहूर्त बताया, मरण की अपेक्षा ही नहीं। अतः समुत्पत्ति और एक समय में मरण को प्राप्त हुआ और मनुष्य हुआ। तो जगन अनुभाग का उसका एक समय पे सूक्ष्म पर्याप्त से मनुष्य पर्याप्त का। पर्याप्त भी बन जाए। हाँ, मनुष्य पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त करके निगोदी मनुष्य बन सकता है। हाँ, पर्याप्त भी। वहाँ दिया था। अपने आधे समुत्पत्ति जगन अनुभाग वाला हो गया और एक समय में बन करके मनुष्य में गया, तो उसकी मार्गना बदल गई ना, तिर्यंच से मनुष्य हो गया। तो तिर्यंच में एक ही समय पाया गया उसका। वो उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं आएगा, क्योंकि वो तिर्यंच से तिर्यंच में उत्पन्न हुआ, तो वो तिर्यंच मार्गना रहेगी। मरण की अपेक्षा ही लेना पड़ेगा। जगन तो हत समुत्पत्ति को अंतर्मुक्ति काल है ना उसका। आगे जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय, जगन से अजगन हुआ और एक समय में मरण को प्राप्त हुआ और मनुष्य में गया, तो एक समय रहा। और उत्कृष्टता असंख्यात पल्ली की संख्या को भाग से अधिक 3 पल्ली। ये वो समय हाँ, समय आप नीचे पढ़ते कोई तिर्यंच हत समुत्पत्ति था, मनुष्य अपर्याप्त में गया था, वहाँ पर भी उतना ही अभी बढ़ा करके बंधन नहीं बांधा, उसके पहले ही वो तिर्यंच में वापस लौट गया। और वहाँ एक तो समय एक अपना ठहर रहा है ना, वो पहले भी अपने वो सोचना वो बड़ा की मान रही है ना, मनुष्य भी गया इनसे बड़ा करके वो ऑप्शन था ना कि एक अंतर्मुख तक वो उतना भी बना रह सकता है। उतना बना रह सकता है, लेकिन वो अंतर्मुक्त उतना उसकी पर्याप्त काल तक देखते नहीं पड़ा। अपर्याप्त जगन्य का है वो पुष्टका अपने लगाया था बस, पुष्टका अभी पूरा नहीं हुआ, उसके पहले बंद करके गए। हाँ, अब यहाँ समय को कहाँ ये नीचे इसी प्रकार समय मिथ्यात्व में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि त्रियंचों में उसका जन्म भाग नहीं हुआ। अनंतानुमति चतुष्की जघन्य अनुभाग सत्कर्म का जघन्य और उत्कृष्ट का एक समय है। सब जगह इस समय जघन अनुभाग सत्कर्म का जघन का एक समय और उत्कृष्ट का अनंत का, अर्थात असंख्यात विकल्प प्रारंभ पंचेंद्रिय त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनि जीवों में नारकियों के समान होना है। इतना विशेष है कि मिथ्या 12 कषाय और 9 कषायों के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन भाग अंतर होता है। इस
पंचेंद्र तिरेंचे पंचेंद्रचे पर्यंत जो कि नाट्यों के समान बन गए हैं। तो नाट्यों में तो एक केंद्र असौदी पैदा होता है, लेकिन यहाँ पर एक केंद्र पैदा होता है ना। इतना विशेष है कि यहाँ पर 12 के अजगन अनुभाग संकल्प का जगने का तो एक समय नहीं होगा। अजगन अनुभाग संकल्प का ना जगने का अंतर होते एक समय नहीं होगा। इसका मतलब मरण नहीं होगा, जगन्य होते ही तुरंत एक समय में, और जगन्य होकर के मरण करके पर्याय नहीं मिलते। जगन्य प्राप्त है अलग रीति से होता है। हाँ, जगन्य तो है ही बीच में इनके। तो शुरुआत में तो जगन्य अजगने बीच में हो गई नहीं, हो गई। तो इसलिए कम से कम उसके पर्याय का काल अपना शूद्र गौग्रह स्नांतर मुक्त ले लो, वो भी उसका कम वो जगन्य सत्व छोड़ करके कम ले लो। तो इसका तो वो उसका होने के पहले करण होगा, मतलब जगन्य में वो नहीं मरेगा, जगन्य से अजगन्य होकर के ही मन होगा। सम्यक और सम्यक और अनंतानंदी चतुष्की अजगन्य अगाध सत्कर्म का जगन्य का एक समय और दृष्टार अपनी स्थिति प्रमाण है। जगन्य को छोड़कर सब अजगन्य होते हैं ना, तो कृष्ण भी अजगन्य होता है। उसका जगन्य का एक समय और उत्कृष्ट का अपनी स्थिति प्रमाण। वो अजगन्य अनुभाग सत्कर्म का जगन्य का एक समय सम्यक का तो वैसा लगा सकते हैं ना, वहाँ उत्पन्न हुआ एक तो उद्वेलना की अपेक्षा में लगा सकते हैं, एक समय रहा और उद्वेलना पूरी हो गई अजगन्य, या कृतवेलना के 2 समय थे, तब आया पहले समय में अजगन्य रहा, दूसरे समय में जगन्य हो गया, ऐसा लगा। इतना विशेष है तो दिनेंद्र में हो जाता है, जोनी में नहीं होगा, इतना वो दिया है उन्होंने, इतना विशेष है कि पंचेंद्र तिरेंद्र जोनी में सम्यक का जगन अनुभाग नहीं होगा। समय के ख्यात में सम्यक के समान अंग है, इतना विशेष है कि उसका जगन अनुभाग सत्कर्म नहीं होता। पंचेंद्रिय तिरेंद्र अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त में मिथ्या 16 दशा और 9 दशाओं के जगन अनुवाद सत्कर्म का जगन का एक समय और तत्काल अंतर नहीं है। जगन्य अनुभाग सत्कर्म किसका सम्यक मिथ्यात्व के जगन्य अनुभाग सत्कर्म पंचेंद्रिय तिरेंद्र में नहीं होगा, तिरेंद्र में तो उद्वेलना के समय तो होगा। जगन्य अनुभाग कई पर होता ही नहीं ना, उत्कृष्ट अनुभाग रहते हैं सभी जगह, केवल दर्शन होने की क्षमता में ही होता है उसका अजगन्य, मतलब वो जगन्य उसी समय होता है ना, उद्वेलना के लिए दर्शन होने की क्षमता के समय। हाँ, इसका हो गया। पंचेंद्र तिरेंद्र अपर्याप्त और मनुष्य पर्याप्तत्व में मिथ्यात्व 16 दशा 9 दशाओं के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन्य का एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर जगन अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर बहुत है। उसके मार्गना का एक काल अंतर सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट के समान अंग है। चले जाए सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में मिथ्या और 8 दशाओं के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन्य का एक समय और उत्कृष्ट अंतर होता है। जगन्य का वो उत्पत्ति की अपेक्षा है, जो हत समुत्पत्ति को उत्पन्न होता है एक समय रहा या अंतर से प्राप्त करना। 8 दशाएं कौन सी लेना है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मध्य दशा, मतलब क्योंकि संजीवन अंतर तो शब्द श्रेणी पर चले जाता है ना, और उन 8 दशा का ही आप और उत्कृष्ट काल अंतर होता है। एक जगन अनुभाग का जगन का अंतर हो और उत्कृष्ट काल 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पद है मनुष्य में। पूरे काल तक वो जगन्य रहा, जगन्य हुआ ही ऐसा हो सकता है। 24 सेकंड से मनुष्य का एक उत्कृष्ट काल है ना, मनुष्य का सब मतलब सामान्य मनुष्य आएंगे इसमें, इसका नहीं, मनुष्य पर्याप्त के कम होंगे 15 पूर्व कोटि
और मनुष्य लेंगे 7 पुरुष 3%। हाँ, इतना विशेष है कि मनुष्य पर्याप्तकों में 15 पूर्व कोटि अधिक 3 पद ले रहा है और मनुष्यों में 7 पूर्व कोटि अधिक 3 पद है। हाँ। वो मार्ग नहीं का फिर का सम्यक और अनंतरबंदी चतुष्टिका पंचेंद्रिय तेज के समान होंगे। सम्यक विद्यार्थ के जगन अनुभाग सत्य कर्म का जगन्य और तत्काल अंतर्मुख है। तो ठीक से शब्द का कितना काल है? नहीं जगन तो उसमें- जगन अनुभाग सत्कर्म का तो अंतिम काल है। हाँ, अच्छा वो भी एक अंतर्मुख है। अंतर्मुख जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और तत्काल अपनी स्थिति प्रमाण है। 4 संजुलन और 3 वेदों के और जगन जगन का तो उद्वेलना की अपेक्षा एक समय में होगा। हाँ, वहाँ गया और उद्वेलना को जो हुए इस समय में तो अजगर एक ही समय रहा। 4 संजुलन और तीनों वेदों के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन और तत्काल एक समय है। लास्ट में होता है ना जगन। जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन निकाल सामान्य मनुष्य में क्षुद्र भाव प्रेम प्रमाण और मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में अंतर्मुख प्रमाण उसकी है। मार्गणा का जो काल है जगन उत्कृष्ट वही देखती है। लेकिन इसका ये बिल्कुल ऐसा है कि समझ यानी अजगन ने तो पूरे उसके मार्गणा का जितना काल उतना होता है ना जगन। जगन ने वही उसको तथा उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। 6-9 कषायों के जगन्य अनुभाग सत्कर्म का जगन और उत्कृष्ट अंतर्मुख है। वो वहाँ पर ये नवे बड़े स्थान में कांड का जितना काल है उतना। जगन अनुभाग सत्कर्म का सामान्य मनुष्यों में शुद्ध भाव प्रेम प्रमाण और मनुष्य पर्याप्त तथा मनुष्यों में अंतर्मुख है। पर्याप्त का काल अंतर्मुहूर्त भी गिनते हैं और अपर्याप्त भाव का काल शूद्र भाव वो भी शूद्र भाव में भी अंतर्मुहूर्त नहीं लेकिन एक उसका छोटा काल देखने के लिए वो शूद्र भाव है। उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। इतना विशेष है कि मनुष्य पर्याप्तकों में स्त्री वेद के अनुभाग का काल हास्य की तरह जानना चाहिए और मनुष्यों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद के अनुभाग का काल हास्य की तरह जानना चाहिए। मतलब अंतर्मुहूर्त हाँ, मनुष्य पर्याप्त में स्त्री वेद का जगन अनुभाग का काल अंतर्मुहूर्त और मनुष्य में पुरुष वेद और नपुंसक वेद के अनुभाग का जगन अनुभाग का काल ऐसे मतलब 6 लोग के समान ऐसा बता सकते थे लेकिन फांसी की तरह से थोड़ी खुशी आएगी। भवनवासी और यंत्रों में पहले नरक के समान अंग होता है। इतना विशेष है कि उनमें नरक की स्थिति के स्थान में अपनी स्थिति लेनी चाहिए। अनंतानुबंधी का नहीं बताया। हाँ सामान्य मनुष्य में हाँ, अनंतानुबंधी का अच्छा सम्यक द्वारा अनंतानुबंधी का एक साथ मनुष्य इन्हें में ऊपर बताया ना, सम्यक और अंतर्मुख पंचेंद्रिय के समान होता है। हाँ ठीक। उसका उद्वेलना की अपेक्षा एक समय था अनंतानुबंधी का भी विसर्जन होकर के उसमें आ जाता जगन का एक समय ही है और उत्कृष्ट जो है मुश्किल पड़ जाएगा जो उतना काल उतना का जगन का ज्योतिषी देवों में चले ज्योतिषी देवों में दूसरी पृथ्वी के समान होंगे। 100 धर्म से 9 ग्रह तक के देवों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों के जगन्य और जगन अनुभाग सत्कर्म का काल अपनी जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। वहाँ जो जगन अनुभाग लेके गए पूरे जीवन तक जगन ही रहता है तो जगन भी काल उसके जगन आयु प्रमाण लेकर उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण सम्यक और अनंतानुबंधी चतुष्क के जगन्य अनुभाग सत्कर्म का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। ये उद्वेलना संयोजना के अपेक्षा उत्पत्ति के समय सम्यक क्रोध की जगन अनुभाग सत्कर्म के देना तो आनंद तो कृत्य वेदक वाला वेद होगा उसके अपेक्षा मैंने उद्वेलना की अपेक्षा है वो उद्वेलना की अपेक्षा अजगन का है जगन का है जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण
सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट के समान बन गया। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक के देवों में मिथ्यात्व, बारह कषाय और नव कषायों के जगन और अजगन अनुभाग सत्कर्म का अपनी अपनी जगन और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। सम्यक के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन और उत्कृष्ट का एक समय है। अच्छा कर देते हैं। कृतकृत्य वेदद्वारा देना एक ही समय कृष्ण का मृत्यु के जगन का वो तो अंतिम समय में होता है ना, सही के समय का आदर कौन कर सकता है? समय वो दो ही समय था, तब वो कृतकृत्य वेदद्वारा करके वो हुआ। आदेश और ये ना सर्वार्थ वो दो इलाके की अपेक्षा नहीं आएगी। कृतकृत्य वेद में दो समय था, तब उत्पन्न हुआ। एक समय अजगन रहा और एक समय जगन, फिर उसका सर्व का नाश। अजगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। अनुदिश सर्वार्थ कोई दो समय नहीं कहते, एक समय जगन है तो एक जगन नहीं होगा। नहीं सम्यक नहीं है। हाँ समय का अजगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। बराबर। अजगन मतलब उत्कृष्ट भी अजगन है। तो जो सत्व लेकर के गए समय चुका वेद समय दृष्टि पूरे वेद समय दृष्टि रहा तो उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण। अनंतानुमति चतुष्की के जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। ये विसर्जन की अपेक्षा है ना अंतिम काल में, इसलिए वो अंतर्मुक्त का है जगन भी और उत्कृष्ट भी। ये संयोजन की अपेक्षा नहीं है। जगन अनुभाग सत्कर्म का जगन काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण। अंत में लेंगे अजगन का जाते ही उसने अजगन अनुभाग सत्कर्म का अंतर्मुक्त कर फिर अंतर्मुक्त की विसर्जन कर दी। तो अजगन अंतर्मुक्त देगा। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। चार गति की अपेक्षा मार्ग ना करते, बाकी की बात ले जाओ। आप एक पुस्तक निकालो सब बात बताओ नहीं। अजगन्य अनुभव कैसे है? अनंतानुबंधी का अजगन्य अनुभव ऊपर वो गया तब अजगन्य अनुभव लेकर ही गया ना, वहाँ पर उत्पन्न हुआ था। फिर अंतर बोलने के बाद उसे विसर्जन कर दी। फिर अंतिम काल में जगत हो गया, तब तक वो अंतर्मुक्त देखा था। विशेषण आदेश से नाटकों में मिथ्यात्व, बारह कषाय, नव कषायों का जगन अनुभाग सत्कर्म अनुभाग सत्कर्म असमोत्पत्ति कर्म वाला जो असंगी पंचेंद्रिय जन्म लेता है उसके बदले यहाँ स्मरण शक्ति की आवश्यकता रहती है सब लगने के लिए। पीछे का जब याद है तो लगता है। अतः उसका जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त पूर्ववत चलना है। अंतर्मुहूर्त तक जगन अनुभाग रहकर पुनः अधिक अनुभाग करने पर जगन अनुभाग होता है जो कि आयु के अंत तक रहता है। अतः जगन अनुभाग का जगन काल अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष होता है और उत्कृष्ट काल नरक की पूरी आयु प्रमाण होता है। सम्यक प्रकृति का जगन अनुभाग दर्शन मोह के शपथ के अंतिम समय में होता है। अतः उसका जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा जगन अनुभाग का काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल की तरह जाता है। दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक पर्यंत समुत्पत्ति कर्म वाला असंगी पंचेंद्रिय तो उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः अंतानुबंधी की विसर्जन करने वाले सम्यक दृष्टि के 22 प्रकृतियों का जगन अनुभाग होता है। अतः उसका विचार छोड़कर बाकी 22 लेकिन उसका कारण वो मुक्त क्रिया संयोजन कौन सा समय में जरूर होती है इसका अनंतानुबंधी भी से अनंतानुबंधी का नहीं कह रहे, बाकी की 22 प्रकृति होगा। जगन्नाथ का स्वामी कौन है जो अनंतानुबंधी की विसर्जना करने वाला वो जीव है। अतः उसका जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कब अपनी स्थिति प्रमाण है।
सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का केवल अजगन अनुभाग ही होता है। उसका काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल की तरह है। अनंतानंदी कषाय का जगन अनुभाग विषय योजना करके पुनः उसका बंद करने वाले के प्रथम समय में होता है। अतः उसका जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनंतानंदी की विषय योजना वाला आयु के 2 समय शेष रहने पर साधन गुणस्थान को प्राप्त हो गया। वह संयुक्त होने के प्रथम समय में जगन और दूसरे समय में जगन भाग करके वर्ग को प्राप्त हो गया। यहाँ पर उनकी साधन मिलेंगे ना विश्वजना वाला, जो अनंतानंदी विश्वजना वाले आयु के 2 समय शेष रहने पर साधन गुणस्थान को प्राप्त हो गया और वह संयुक्त होने के प्रथम समय में इस जगन या दूसरे समय में तो वो भी जगन बंद करता है, जगन अनुभाग करके वर्ग को प्राप्त हो गया। अजगन अजगन का भी जगन काल एक समय होता है। परंतु सातवीं पृथ्वी से साधन से निर्गमन नहीं होता, मिथ्या से होता और मिथ्या का जगन काल अंतर मुहूर्त है। अतः सातवीं पृथ्वी में अनंतानुबंधी के जगन अनुभाग का जगन काल अंतर मुहूर्त था। सामान्य त्रियंचों में सभी प्रकृतियों के जगन और अजगन अनुभाग का काल पूर्वक विचार लेना चाहिए। सातवीं पृथ्वी में तो बाकी में जा सकते साधन से। हाँ वो सामान्य ऐसा मिथ्या तो में आकर के तुरंत नहीं करता, ऐसा भी आता है। साक्षात का काल 1 समय 2 समय 3 समय रह सकता है। मिथ्या तो में आकर के वंतर करके मरेगा सभी तो 2 मत है उसमें। जो दिन दूसरे स्थान से पहले मैं आपको दूसरे से कैसे जो ऊपर से गिर करके मिथ्या तो में आया है, अंतर मुहूर्त काल रहेगा फिर मरेगा। अनंतानंदी की विषय योजना का अंतिम कांड का काल अंतर मुहूर्त है। अनंतानंदी की जो विषय योजना का काल किसी भी कांड का उत्कीर्ण काल अंतर मुहूर्त नहीं है, जगन काल भी अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट है। सामान्य त्रियंचों में सभी प्रकृतियों के जगन और अजगन अनुभाग का काल पूर्ववत विचार लेना चाहिए। पंचेंद्रिय त्रियंच में नारियों के समान काल होता है, किंतु उनकी जगन आयु अंतर्मुहूर्त होने से 22 प्रकृतियों की जगन अनुभाग का जगन काल अंतर्मुहूर्त है। पंचेंद्रिय त्रियंच यहाँ 10,000 दिया वैसा नहीं है, अंतर्मुहूर्त। त्रियंच नरक में 10,000 है। नारियों में 10,000 दिया था, पंचेंद्रियों में अंतर्मुहूर्त। त्रियंच योनियों में दर्शन मोह का सफल नहीं होता और न कृत वेद में उत्पन्न ही होता। अतः सम्यक और सम्यक मिथ्या का जगन अनुभाग इनमें नहीं होता। अत्समुत्पत्ति कर्म वाला एक इंद्रिय जीव पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त या मनुष्य अपर्याप्त में जन्म लेकर यदि दूसरे समय में अनुभाग को बढ़ा लेता है तो जगन अनुभाग का जगन काल एक समय होता है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होता है। अजगन अनुभाग का भी जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, जितनी की अपर्याप्त की जगन या उत्कृष्ट स्थिति होती है। मनुष्य त्रिक में जगन अनुभाग का जो उत्कृष्ट काल कहा है सो सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी मार्ग का एक जीव की अपेक्षा जितना काल होता है उतना ही कहा है। उतने काल तक मनुष्य के बराबर जगन अनुभाग तक रह सकता है। जो सम्यक मिथ्यात्व की छलना कर रहा है उस मनुष्य के अंतिम अनुभाग कांडक का काल अंतिम अनुभाग कांडक के अनुभाग कांडक का जो काल अंतर्मुहूर्त होता है। उस मनुष्य के अंतिम अनुभाग कांडक के अनुभाग ये 2 बार होते हैं, अनुभाग कांडक 2 बार होते हैं। एक का अनुभाग जो समय में तत्व सपना कर रहा है उस मनुष्य के अंतिम अनुभाग कांडक का काल अंतर्मुहूर्त होता है। वह अतः उसका जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त एक ही अनुभाग कांडक शब्द चाहिए। अतः उसका जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अजगन अनुभाग का जगन काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा होता है। शुरू में क्या एक समय में उद्वेलना, चारों संतुलन और तीनों वेदों का जगन अनुभाग छपक श्रेणी में अपने अपने छपन काल के अंतिम समय होता है। अतः उसका जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है।
जीव कुछ भी कर रहा है लेकिन कर्म का अपना अपना काम चालू रहता है। उद्वेलन का, संक्रमण का, छह नौ कषायों के जगन अनुभाग का जगन और उत्कर्ष का अंतर्मुख कहा। सो सम्यक मिथ्यात्व के जगन अनुभाग के काल की तरह घटा लेना चाहिए। अंतिम कांड, अंतिम कांड का जो काल है वही उसका जगन अनुभाग का काल है। जगन अनुभाग का जगन और उत्कर्ष का अपनी जगन और उत्कर्ष की स्थिति प्रमाण है। हद समुत्पत्ति कर्म वाला असंगी पंचेंद्रिय भवनवासी और व्यंतरों में ही जन्म लेता है, ज्योतिषकों में जन्म नहीं लेता। ये छह नौ कषायों का तो एक इंद्रियों से ही आया हुआ माना था जगन में। छह नौ कषायों का जगन्य अनुभाग वो श्रेणी पर होता है ना? यहाँ तो समुत्पत्ति नहीं, हद समुत्पत्ति नहीं, मनुष्यों में तो श्रेणी पर होगा। वो अंदर कर्म के बाद नाश होता है ना उसका, तो एक इंद्रिय से भी कम हो जाता है। सूक्ष्म एक इंद्रिय पराग दृष्टियाँ तो नहीं करी थी पुष्टि नहीं करी थी, फिर भी उसका अनुभव बहुत कम होता है। नहीं तो वो स्वामी बताते ना उसका कि मिथ्यात्व और 8 कषाय का स्वामी वो एक इंद्रिय होगा, उनकी समुत्पत्ति वाला बताता है। बाकी 6 नौ कषाय का स्वामी श्रेणी में होता है। चार और संजोड़ा 4 कषाय, 3 वेद और ये 6 नौ कषाय, 9 नौ कषाय 7 संजोड़ा। इनका श्रेणी पर ही जगन अनुभाग। असमुत्पत्ति कर्म वाला असंगी पंचेंद्रिय भवनवासी व्यंतरों में ही जन्म लेता है, ज्योतिषकों में नहीं। तो ये जो असंगी पंचेंद्रिय है वो नरक में लेगा, भवनवासी व्यंतर में लेगा। देव में गया तो भवनवासी में दरवासी होगा और नरक में गया तो पहले बस वो कहीं यहाँ की तो बात है। असं अपनी तो मनुष्य के लिए तो हो सकता है। ज्योतिषकों में जन्म नहीं लेता। अतः भवनवासी और व्यंतरों में प्रथम नरक के समान काल कहा है और ज्योतिष देवों में दूसरे नरक के समान काल कहा है। स्वधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत 22 प्रकृतियों के दोनों अनुभागों का जगन का जगन स्थिति प्रमाण और उत्कर्ष का उत्कर्ष स्थिति प्रमाण होता है, जो कि पहले बताए गए स्वामी से स्पष्ट है। सम्यक प्रकृति के दोनों अनुभागों का काल पूर्ववत करना, स्वधर्म से लेकर 9 ग्रेवत पर्यंत अनंतानुबंधी का जगन अनुभाग अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके पुनः उससे संयुक्त होने वाले के प्रथम समय में होता है। अतः उसका जगन उत्कर्ष काल एक समय का है। किंतु अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला जब उसके अंतिम अनुभाग कांडम में वर्तमान रहता है तब अनंतानुबंधी का जगन अनुभाग होता है, क्योंकि वहां विसंयोजन करके पुनः संयोजन नहीं होता। अतः उसका जगत और उत्कर्ष काल अंतर्मुहूर्त है। स्वधर्म आदि में अनंतानुबंधी के जगन्य अनुभाग का जगन काल एक समय मरण की अपेक्षा से, क्योंकि संयुक्त होने के प्रथम समय में जगन अनुभाग होता है, दूसरे समय में जगन अनुभाग करके यदि मर जाए तो एक समय काल होता है। ये मनुष्य से जाएगा स्वधर्म यहाँ से जाएगा लास्ट में वो सर एक किया ना उसमें सही हाँ कई जगह करके वो 7-7 के 2 समय ले करके वैसे हुआ। हाँ दूसरे समय में अजय ने हुआ और मरण किया तो अजय ने का एक समय पाया गया, जैसे नरक में किया था। दूसरे समय में जगन अनुभाग करके भी मर जाए तो एक समय काल होता है। तथा अनुदिश आदि में अंतर्मुहूर्त काल कहा है, क्योंकि जगन अनुभाग वाला देव पर्याप्त होकर यदि अनंतानुबंधी का विसर्जन कर डालता है तो जगन काल अंतर्मुहूर्त होता है। सामान्य से मिथ्यात्व मतलब उपशम श्रेणी से बिल्कुल नहीं, सामान्य से कोई मिथ्यात्व में आए और एक समय में मरण हो जाए तो ऐसे 2 मत है मेरे ऐसा सामने कि कोई कहते हैं मिथ्यात्व में अगर अंतर्मुख जैसे कि मरता है, कोई कहते हैं एक समय में भी मरण। ठीक
या फिर इसमें ये भी महाबद्ध भी शायद मुझे ऐसा पड़ा हुआ था महाबद्ध एक समय में भी उन्होंने लिए या साधन में कम बंद करता मिथ्यात्व में अधिक बंद करता अनंतानुबंधी का भी संयोजन करके प्रथम जो लेकिन उन्होंने पहले मिथ्यात्व में भी दे दिए थे उसको ये तो दिया। अब अंदर देते हैं। हाँ अंतरम अनंतरम अब अंतर कहते हैं कालानुयोग द्वार को कहकर अब मन बुद्धि जनों के अनुग्रह के लिए अंतर कहता हूँ ऐसा इस सूत्र का तात्पर्य है। मिच्छद सोलस कसाय नव कसाय मुकस्सान भाग संत कम्मी अंतरम केव चिरम कालदो हो दे मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का अंतर्भाग सीखना है। यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन अंतो मुहूर्तम जगन्य पहले एक बार उत्कृष्ट बंद करके पुनः बंद करने के लिए बीच में अंतर काल जाता है। जगन अंतर मुक्त है। उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला जीव उस उत्कृष्ट का अनुभाग कांडक घात के द्वारा घात करके अनुत्कृष्ट अनुभाग करता है और सबसे जगन अंतर्मुक्त काल तक उसका अंतर देकर संक्लेश परिणाम करके उन्हें उसके द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने पर उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर्काल सबसे जगन अंतर्मुक्त मान पाएगा। उत्कृष्ट का सत्व रहते पुनः उत्कृष्ट नहीं बांधेगा अंतर्मुक्त लगातार बांधना फिर उसके बाद कांडक घात करके पुनः अंतर्मुक्त बीतेगा तभी पुनः उत्कृष्ट कंटिन्यू नाही कांडक घात करने के बाद भी तुरंत एक समय में नहीं बांधेगा अंतर्मुक्त जाएगा फिर वो वापिस उत्कृष्ट बन सकता ये कॉल मा है। हाँ मत करत पुढे अच्छा तो माता जी कांडाघात अंदर होगा फिर इसका दूसरा बंधन अंदर होगा फिर डबल अंदर होगा सिंहाची काय फिर वो बंद करके बांध सकता है। हाँ, कांड के कांड नहीं करते थे उपकस्सेन असंख्येत्या पोगल पर्यटिता उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। एक इंद्रिय भी घूम करके पुनः आएगा बच्चे इंद्रिय भी तब वापस आएगा। उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला जीव उत्कृष्ट अनुभाग करके उसे अनुत्कृष्ट अनुभाग उत्पन्न हुआ। वो पढ़ने में इतना सरल लगता है असंख्यात लेकिन वो जीव इतने काल घूमे जाता है उसका कितना संसार एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ वहाँ आवली के असंख्यात भाग मात्र उत्कल परावर्तन असंख्यात मतलब कितने लेना आवली के असंख्यात विभाग कितने पुस्तक परावर्तन आवली के असंख्यात भाग बराबर इतने परावर्तन लेना एक परावर्तन का क्या आना चाहिए वो असंख्यात मध्यम पद असंख्यात ये परावर्तन लेना असंख्यात भाग मात्र उद्गल परावर्तन काल भ्रमण करके वहां से निकलकर पंचेंद्रियों में उत्पन्न होकर संक्लेश परिणामों को करके उसने उत्कृष्ट अनुभाग का बंद किया। कितना भी घुमा तो वापस उसको त्रस होगा एक इंद्र में कितना भी घूम लिया तो जो निकला एक बार देखो से वो वापस त्रस। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात उत्कल परावर्तन मार्ग पाया जाता है। सम्मद्ध सम्मामिच्छत्तानां जहाँ पैडी अंतरम सम्मत सम्मामिच्छत्तानां जहाँ पैडी अंतरम सम्यक और सम्यक मिथ्या का समान है। जैसे प्रकृति भक्ति नामक अधिकार में प्रकृतियों का अंतर्भाग है वैसे ही यहाँ भी कहना चाहिए यथा जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ परिवर्तन प्रमाण है।
किसी समय कितना समय उद्वेलन की पुन्हा एक समय के बाद उसने समय को उत्पन्न किया। मतलब करंट परिणाम के अंदर उद्वेलना करना है। हाँ, उद्वेलन वही पर उसका तो काम चालू रहता है। वो उद्वेलन एक बार चल रही है वो रुकेगी नहीं, आप कितना भी कैसे भी दुष्परिणाम उद्वेलन चालू ही रहेगी। और उसकी उद्वेलन पूरी हुई थी अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय विचरण समय में, विचरण में उसके पहले समय में फिर वो एक समय रहा और एक समय में उसने पुनः उस समय को प्राप्त कर लिया। नहीं फिर पुनः सब कुछ चालू हो गया। माता जी उद्वेलना चल रही है, उसी बीच में आपने तत्वों समय करा, तत्वों समय के काल में भी उद्वेलना चलती रहेगी। तो समझ समय के काल में आप कह रहे हो अनिवृत्तिकरण के उसके करण परिणाम के काल में अनिवृत्तिकरण के अंत तक चलेगी ना। हाँ जो तत्वों समय में तो नहीं होगी। वहाँ क्यों वहाँ तो समय तो कैसा तो आ जाएगा ना नहीं यदि हमारे उद्वेलन समय तो में होती नहीं है, मिथ्या तो में उद्वेलन होती है। नहीं 28 ये तो बड़ा नियम है। 28 के सप्ताह वाले वेदक समय को प्राप्त कर वेदक समय को प्राप्त करने के पहले समय तक तो उद्वेलना चलेगी, उसके बाद तो आपने कहा उद्वेलना कंटिन्यू रहती है करण परिणामों तक। करण परिणाम में भी देखो कि करण परिणाम में भी उद्वेलन चल रही है। मिथ्या तो अवस्था में होता है, मिथ्या तो अवस्था में ऐसी सत्य है तो उसमें उद्वेलन होगी नहीं। का प्रयोग मिथ्या तो में जाता है। चूर्णी सूत्र के आश्रय से कथन करके अब उच्चारण के आश्रय से अंतर का कथन करते हैं। अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है। उत्कृष्ट में प्रकार ज्यादा नहीं है, जगन्य में ज्यादा प्रकार है। उत्कृष्ट में सबका उत्कृष्ट वो एक ही उत्कृष्ट करने के बाद ही उत्कृष्ट सत्व होता है, इसलिए उसका सब प्रकृतियों का समान है कि उस समय तो समय ओक से मिथ्यान 12 कषाय और 9 कषायों के उत्कृष्ट अनुवाद सत्कर्म का अंतरकाल कितना है? जगन अंतर अंतर्मोह और उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल अर्थात असंख्यात उद्गत परावर्तन। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मोह। जो कृष्ण का काल है वही उसका अंतर है। हाँ, अंतर बुद्धि रहेगा जगन्य में उत्कृष्ट। इसी प्रकार अनंतानंदी चतुष्क का अंतरकाल कहना चाहिए। इतना विशेष है कि अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 साधन प्रमाण है। उसने भी रचना की तो 266 साधन तक वो रह सकता है बिना इसलिए उसका और बाकी सब प्रकृतियों का सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन अंतरकाल एक समय है, दूसरे में उत्कृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट है तो ये उत्कृष्ट है ना। जगन अंतर एक समय में बताया था ना, उद्वेलन की और एक समय रहा पुनः समय को प्राप्त किया तो एक समय अंतर पाया गया। और उत्कृष्ट अंतर तो कुछ का मात्र उद्गत तब तक उसने समय में उत्पन्न नहीं किया वापस। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का अंतरकाल नहीं है। उत्कृष्ट अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट अंतर जैसे चूर्णी अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि किसी अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव ने उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया और अंतर्मूर्त के पश्चात उसका घात करके फिर अनुत्कृष्ट अनुभाग वाला हो गया तो अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर अंतर्मूर्त होता है। अंतर्मूर्ति के अनुत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट अंतर 266 साधन है, क्योंकि कोई उपसम समय दृष्टि वेदक समय दृष्टि होकर 66 साधन काल बिताकर तीसरे गुण स्थान में जाकर अंतर्मुहूर्त काल तक ठहरकर पुनः वेदक समय को प्राप्त करके दूसरी बार 66 साधन काल बिताए, तब उसमें अंतर्मुहूर्त काल शेष रहे तो मिथ्या दृष्टि होकर अनंतानंदी का बंद करके दूसरे समय में उसी समय दूसरे समय और इसमें करेक्शन है उसी समय में मिथ्या दृष्टि होकर अनात्मबंधी का बंद करके उसी समय में अनुत्कृष्ट अनुभाग वाला बंद हो जाता है। मतलब वो जगन्य भी तो अनुत्कृष्ट ही माना जाएगा ना, इसलिए उसी समय उसी समय लिखना है क्या? उसी समय लिखना है। दूसरे लिखा है। हाँ ये तो विशेषार्थ है ना।
उसी के लिए हाँ? और यहाँ पर भी है ना वेद समय भी होकर मतलब वो अनंतानुबंधी की विशेषण उसने दिखी नहीं उन्होंने दिखाना काल अनंतानुबंधी का है ना हाँ अनंतानुबंधी का अनुत्कृष्ट वेद समय केवल वो अनंतानुबंधी की विशेषण कर छात्र तक ऐसा करना चाहिए तो उसका अंतर चालू करना चाहिए ना तो अनंतानुबंधी की विशेषण से अंतर चालू हो जाएगा यही दिखाए ना ओ विसर्जना करके ऐसा कोई उपशम समय दृष्टि अनंतानुबंधी की विसर्जना कर वेद सम्यक्ति होकर 66 सागर पर बिताकर ऐसा अंतर चालू करने के लिए ये करना पड़ेगा ना अनंतानुबंधी की विसर्जना फिर तर्क बदलो। उपशम समय दृष्टि के बाद ये शब्द लिखना अनंतानुबंधी की विसर्जना करके करके वेदक सम्यक होता है। हाँ ऐसा वो बढ़ाने के लिए कृपा कारण कार्य मतलब उसी में प्रथम ऑप्शन में ही उसको अनंतानुबंधी की मतलब होने के बाद भगवान समय को प्राप्त होने के बाद फिर अनंतानुबंधी की विसर्जना हाँ, उसी का कार्य तो समय के काल की उसके साथ में देखिए उस काल के भीतर हो गई यहाँ दूसरी समय में अनुत्कृष्ट अनुभाग वाला हो जाए तो अनुत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागर होता है सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन्तर एक समय है क्योंकि इन दोनों की सत्ता वाला कोई मिथ्या दृष्टि इन दोनों प्रकृतियों के उद्वेलन काल में अंतर्मुख बाकी रहने पर उपसम सम्यक के अभिमुख होकर मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति के द्विचरित समय में सम्यक या सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलन करके अंतिम समय में उनके रहित होकर उपसम सम्यक को ग्रहण करके उन्हें दोनों की सत्ता को उत्पन्न करता है अतः एक समय अंतर पाया जाता है उद्वेलना पूरी हुई एक समय के बाद पुनः सत्ता अतः तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ उद्गल परावर्तन है क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि अर्थ उद्गल परावर्तन काल के प्रथम समय में उपसम सम्यक को ग्रहण करके इन दोनों प्रकृतियों को उत्पन्न करता है उसके बाद सबसे जघन्य प्रलोभन के संख्यात भाग काल में उनकी उद्वेल न करके इनका अभाव कर देता है अर्थ उद्गल परावर्तन दिखाने के लिए हाँ छोटे काल में उद्वेलन अर्ध उद्गल परावर्तन तक भ्रमण करके जब संसार का अंत होने में अंतर्मोट काल बाकी रहे तो उपशम सम्यक को प्राप्त करके पुनः सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट भाग वाला हो जाता है इस तरह उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ उद्गल परावर्तन होता है उद्वेलन का काल कम भी कम ज्यादा भी हो सकता है। हाँ अच्छा हाँ अगर पंचेंद्रिय में रहेगा तो कम रहेगा इंद्रियों में भी आपस में कब जाता है हाँ इन दोनों प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट अनुभाग दर्शन मौखिक छपन काल में होता है अतः उसका अंतर नहीं है अब कल तो छुट्टी है कल का प्रोग्राम हम बता दो क्या करेंगे सुबह दोपहर काय काय करायचं सांगा ध्यान लेके पहले फिर उसके बाद सूचना मिलेगी ध्यान के बाद कुछ समाज के परिवर्तन है आपने कहा कि जो ये घटना घटी है इसके विषय में एक मूक जुलूस निकालना है और कई चौराहे पर साधुओं का प्रवचन किस तरह से रखा है तो उसकी सूचना शाम तक शायद आप लोगों को कलेक्ट कर लेना कैसे क्या है यदि सुबह 8:30 बजे जुलूस तो सुबह 1 घंटा स्वाध्याय करो
जो भी है तुरंत में स्वाध्याय प्रवचन सब होगा। उसके बाद क्या नियम साथ के अपना नियम साथ चल रहा है, उसको आगे बढ़ाना तो उसको लेना, कोई समस्या वगैरह। स्वाध्याय होगा 7:15 से 7:15 निश्चित शुरू, और दोपहर का तक सुबह बताएंगे क्या दोपहर में 3 से 4 4:30 तक। हाँ 3 से 4 1 घंटा 1.5 घंटा मरण करने का होगा दोपहर में। हाँ। और जो है वो मतलब कि सर का थोड़ा सा अपना साथ चाल, हाँ अपनी अल्टीमेट वो तो उसके बाद में बाद कर लेंगे। 2 से 1.5 घंटा चलेगा। नहीं तो 7:30 बजे तक की सुबह 7:30 बजे चालू होगा स्वाध्याय बड़े कष्ट की क्रिया कर सुबह 7:30 से 8:30 ठीक है। ध्यान जानिए, यह जानने वाला मैं जीव हूँ। गति, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति, इसमें भ्रमण करने का मेरा स्वभाव भी नहीं है। यह मैं जीव तो निर्गति स्वभावी अनादिकाल से सब गतियों में भ्रमण करते रहा, लेकिन उस गति रूप कभी भी नहीं हुआ। इससे मालूम होता है कि मेरे स्वरूप में गति नहीं है। यह मैं जीव एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति की रचना और चैतन्य स्वरूपी जीव हूँ। इन द्रव्य कर्मों के स्वामित्व का मेरे में अत्यंत अभाव है। मैं उस रूप कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ और कभी भी नहीं होगा। जानिए, यह मैं जीव को अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी हूँ। तो ये वश क्यों हूँ? नहीं, यह मैं जीव वैक्रिय आहार काल रहित हूँ। यह मैं जीव तो अशरीरी हूँ, तो मेरे में कौन सा कार्य? नहीं, उस रूप में कभी भी नहीं हुआ। अनादिकाल से अनंत शरीर धारण किए, लेकिन उस रूप कभी भी नहीं हुआ। जानिए, अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ कीजिए। यह कर्म का खेल तो चल ही रहा है पर्याय में, लेकिन वह उसका कार्य कर रहा, तो मैं भी मेरा कार्य क्यों नहीं करूँगा? अवश्य करूँगा। स्वन्मुखतया अनुभवनं स्वस्य व्यवसाय। अपना व्यवसाय कौन सा है? अपने ज्ञान पर्याय अपने स्वरूप का जानना है, अपने स्वरूप का अनुभव प्रतीति करनी। यह मैं जीव अनादि आनंद ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जानिए, अपनी ज्ञान ज्योति हमेशा प्रकाशमान है,
उसे जानने का पुरुषार्थ करना है बस। दूसरा कौन सा ही व्यवसाय करना हमारा काम ही नहीं है। नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो अपना अपना काम अपन करना है। जानिए यह बीज अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला त्रिकाली न्यायिक स्वभाव की ज्ञान वस्तु को, अपने वस्तु को जानने का पुरुषार्थ करना है। यह नहीं त्रिकाली परमानंद स्वरूप सहज ज्ञान संपन्न आनंद का सागर आनंद मंदिरो नमो हरिहंतान नमो सिद्धान नमो आर्या नमो बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म